हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी समय से स्टूडेंट्स की मांग थी कि मैं निगेटिव मार्किंग को लेकर के वीडियो बनाऊं, तो उनकी डिमांड को देखते हुए आज मैं निगेटिव मार्किंग से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप सभी के निगेटिव मार्किंग संबंधी सभी प्रश्नों का जवाब रहेगा। जो भी आपको निगेटिव मार्किंग संबंधित जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इतनी सटीक जानकारी जो है आपको और कहीं भी नहीं मिली होगी। लंबे समय से आप लोग निगेटिव मार्किंग से संबंधित वीडियो देख रहे होंगे, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन जो सटीक जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो आपको और कहीं मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। तो एक एक करके जो है वीडियो आएंगे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। जैसे निगेटिव मार्किंग क्यों लागू की गई, निगेटिव मार्किंग एक्चुअल में होती क्या है, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यानी ये निगेटिव मार्किंग अभिशाप भी है, वरदान भी है। अभिशाप किसके लिए होगी, वरदान किसके लिए होगी। निगेटिव मार्किंग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या रणनीति स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए। निगेटिव मार्किंग में तुक्का किस हद तक लगाया जाना चाहिए, लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, किन प्रश्नों में तुक्का लगाया जा सकता है, किन में नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए सेफ जोन हमारे लिए क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि निगेटिव मार्किंग में सेफ जोन कितना रहेगा, निगेटिव मार्किंग में कितना कट ऑफ रहने का अनुमान है, इसके बारे में। और निगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद पेपर में क्या बदलाव होगा, पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा, इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है आपको कुछ वीडियोज के माध्यम से दिए जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो आपको जो है मिलेंगे, और उन वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अगर सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026, जो 26 अप्रैल 2026 को संडे को होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव मार्किंग लागू क्यों की गई। देखिए, निगेटिव मार्किंग सभी जानते हैं कि ये काफी लंबे समय से अलग अलग एग्जाम्स में लागू की गई है। बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है, अदर एग्जाम्स हैं। सिविल सर्विस में भी इसको लागू किया गया है। सिविल सर्विस की हम बात करें तो राजस्थान जो पीएससी है, जिसको आरएएस बोलते हैं, वहां पर सबसे पहले इसको लागू किया गया। इसके बाद फिर 2007 में यूपीएससी ने लागू किया, है ना। तो लगातार जो है ये एग्जाम इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन एमपीपीएससी ने जो है इसको पहली बार लागू किया। 2026 का जो प्री होने वाला है उसमें सिविल का जो प्री है, फॉरेस्ट का जो प्री होगा, उसमें पहली बार जो है इसको लागू किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा, मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा में इसको पहली बार लागू किया जा रहा है। इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है वो काफी समय से चल रही थी। चूंकि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं जिनके माध्यम से बहुत सारे सुधार करवाए गए यूपीएससी में और एमपीपीएससी में, तो इस संगठन की मीटिंग होती रहती है जिसमें मैं भी हिस्सा लेता हूं। और इस संगठन से बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड यूपीएससी के पदाधिकारी जो मेंबर रहे हैं, चेयरमैन रहे, एमपीपीएससी में जो मेंबर, चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक रहे हैं, वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इनकी मीटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन होती रहती है। तो इसमें सुझाव मांगे जाते हैं कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या सुझाव होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए। तो इसमें मैंने नकारात्मक मूल्यांकन को लेकर के, निगेटिव मार्किंग को लेकर के सुझाव दिया था, और वो सुझाव आखिरकार अप्लाई हो गया है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है
जो आज हम इसको देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग लागू क्यों हुई, इसके पीछे क्या मकसद है सरकार का, एमपीपीएससी का। तो इसके पीछे जो मकसद है, इसका जो कारण है, उद्देश्य है, उसको हम दो भागों में बांट करके समझ सकते हैं। एक तात्कालिक कारण या उद्देश्य है ना, इसको कारण या उद्देश्य के रूप में हम देख सकते हैं। एक तात्कालिक और एक दूरगामी। तात्कालिक और दूसरा है दूरगामी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तात्कालिक कारण क्या है? तात्कालिक कारण है कि जो उम्मीदवारों द्वारा, जो स्टूडेंट्स हैं, अनुमान लगा करके जो उत्तर देते हैं, इसकी प्रवृत्ति को कम करना, इसको हतोत्साहित करना, ये बड़ा रीजन है, ये बड़ा इसका उद्देश्य है ना। उम्मीदवारों द्वारा अनुमान लगाकर, अनुमान लगाकर यानी गैस वर्क जो होता है, अनुमान लगाकर उत्तर देने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना, प्रवृत्ति को कम करना या हतोत्साहित करना, को कम करना जो है, ये इसका मेन रीजन है, तात्कालिक रीजन है। इसके अलावा जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो सिंसियर नहीं है, अयोग्य हैं, उनको जो है सिलेक्शन से बाहर रखना, ये भी एक बड़ा कारण है। योग्य उम्मीदवार जो हैं, उनको जो है उनकी मेहनत का प्रतिफल प्रदान करना, है ना। इसको आगे हम यहां पर लिखेंगे। योग्य या अयोग्य, पहले अयोग्य उम्मीदवारों को सिलेक्शन से बाहर रखना, सिलेक्शन से बाहर रखना, और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको सिलेक्शन के अवसर प्रदान करना। योग्य उम्मीदवारों के सिलेक्शन के अवसर प्रदान करना, ये है रीजन। इसके अलावा जो कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते कट ऑफ को जो है नियंत्रित रखना, ये भी एक बड़ा कारण है। देख रहे हैं आपकी लगभग 80 के आसपास जो कट ऑफ जा रहा है, तो इस कट ऑफ को नियंत्रित रखने के लिए भी जो है ये नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। तो ये क्या है? ये तात्कालिक कारण है, तात्कालिक उद्देश्य है। इसके अलावा सटीक जो नॉलेज है, यानी परफेक्ट नॉलेज की जांच करना, परफेक्ट नॉलेज का परीक्षण करना, ये भी इसका एक रीजन बताया जाता है। तो अगर हम देखें तो पहला मैंने बताया है कि उम्मीदवारों द्वारा जो अनुमान लगाकर उत्तर देने की प्रवृत्ति है, उसको कम करना। जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो सिंसियर नहीं है, उनको सिलेक्शन से बाहर रखना। योग्य उम्मीदवारों को सिलेक्शन प्रदान करना, उनकी जो मेहनत है उसका प्रतिफल उसको मिल सके, इसके लिए प्रयास करना, है ना। जो सटीक नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, उसका मूल्यांकन करना। इसके अलावा कट ऑफ में कमी लाना या कट ऑफ को नियंत्रित करना, यह भी एक कारण है। कट ऑफ को नियंत्रित रखना। तो ये तो हो गए तात्कालिक कारण। अब हम बात करेंगे इसके दूरगामी कारण के। दूरगामी कारण में या दूरगामी उद्देश्य में क्या है? त्वरित तथा परिपक्व निर्णय लेने वाले जो भावी पदाधिकारी हैं, उनका चयन करना, है ना। त्वरित तथा परिपक्व निर्णय लेने वाले भावी पदाधिकारियों का चयन करना। परिपक्व
तथा त्वरित निर्णय लेने वाले भावी पदाधिकारियों का चयन करना, है ना। तो ये है इस तरीके से इसका मेन कारण। इसके अलावा जो सिंसियर लोग हैं, अपने काम के प्रति जो सिंसियर है, उनको मौका देना सेवा में, है ना। और इस तरीके से जो रिस्क जो लेने वाले लोग हैं, है ना, रिस्क लेने की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये भी जो है इसका दूरगामी उद्देश्य या दूरगामी कारण कहा जाता है। तो 3 मैंने पॉइंट बताए इसमें। एक तो त्वरित तथा परिपक्व निर्णय लेने वाले जो भावी पदाधिकारी हैं उनका मूल्यांकन करना, क्योंकि इसमें निर्णय लेने की क्षमता का आकलन होता है। इसके अलावा जो रिस्क लेने वाले जो लोग हैं, जो रिस्क ले सकते हैं और वो रिस्क जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, तो ऐसी क्षमता जो जिसमें है उसका भी मूल्यांकन जो है नेगेटिव मार्किंग के माध्यम से हो जाता है। रिस्क लेने की क्षमता का सही मूल्यांकन इसमें होता है, क्योंकि इसमें नॉलेज प्लस रिस्क दोनों चीजें हैं। नॉलेज भी इसमें देखा जाता है और हर उम्मीदवार को जो है कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। तो नॉलेज भी होना चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन दोनों का संयोजन इसमें देखा जाता है और दोनों का मूल्यांकन होता है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो इसका रीजन मैंने बताया है वह है रिस्क लेने की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो ये है इस तरीके से इसके रीजन, यानी रीजन या उद्देश्य अलग अलग मैंने बताए हैं। एक तो तात्कालिक हो गए और दूरगामी हो गए।